हरे कृष्णा। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है, लेकिन आपको व्रत रखने की तिथि को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इस बार अमावस्या का व्रत केवल एक ही दिन रखा जाएगा। अगले दिन, क्योंकि अमावस्या सुबह ही समाप्त हो रही है, ऐसे में अगले दिन जब सुबह अमावस्या तिथि समाप्त होगी, उस दिन केवल स्नान और दान किया जाएगा। इस बार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी और 27 मई मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत से ठीक एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो आपको 25 मई रविवार को स्नान नहाए खाए करना होगा। अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से लग रही है और अमावस्या अगले दिन सुबह 27 मई मंगलवार को 8:31 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा और शाम की पूजा 7:11 से 8:13 तक ही जाएगी। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं, तो दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय में कोई जरूरी काम, कोई शुभ काम करने से बचें। अमावस्या की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में शंका है कि अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर से प्रारंभ हो रही है, तो क्या दोपहर से व्रत शुरू करना है या फिर जो सुबह के समय पूजा की जाती है वह कब करनी है? क्योंकि अगर 26 मई को व्रत रखेंगे तो सुबह तो अमावस्या तिथि होगी ही नहीं। ऐसे में आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि हिंदू धर्म में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो व्रत होता है वह मान्य होता है। भले ही तिथि 26 मई को सुबह विद्यमान नहीं हो, अमावस्या ना हो, लेकिन सुबह की पूजा आपको सुबह ही करनी है। व्रत भी सुबह से ही प्रारंभ होता है, भले ही तिथि दोपहर से लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस व्रत में निर्जला और निराहार रहा जाता है। ऐसे में क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो अगर आप सुबह की पूजा देर से करेंगी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस व्रत में जब तक सुबह पूजा नहीं की जाती तब तक सभी लोगों को निर्जला और निराहार रहना होता है। और फिर जिसकी सामर्थ्य निर्जला रहने की वह हो तो पूजा करने के बाद, फेरी लगाने के बाद भी जल, फल या दूध ग्रहण कर सकता है। इसमें कुछ माताएं बहनें यह भी सोच रही होंगी कि सुबह तो तिथि है नहीं, तो दोपहर में जब तिथि लग रही है तभी हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोपहर का मुहूर्त भी आपको बता दिया गया है। ऐसी आपकी श्रद्धा हो उसी मुहूर्त के अनुसार आप पूजा कर सकती हैं, फेरी लगा सकती हैं। वट सावित्री व्रत में अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, तो 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 तक आप वट सावित्री व्रत का पारण कर सकती हैं। यानी इस समय में आप अन्न, जल, फल, दूध जो कुछ भी आप ग्रहण करना चाहती हैं वो ग्रहण करके अपने व्रत का समापन कर सकती हैं। मई सोमवार को वट सावित्री व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। भले ही समय अमावस्या तिथि नहीं हो, तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक। और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। वट सावित्री व्रत रखे जाने को लेकर कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि यह व्रत तो वट पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, फिर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर क्यों?
तो देखिए यह व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर जैसे यूपी बिहार में अमावस्या तिथि पर ही रखा जाता है, जिसे अमावस्या भी कहते हैं, और कुछ जगह पर जैसे गुजरात, फिर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में या वट सावित्री पूर्णिमा के दिन यानी जेठ मास की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। तो आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में जिस दिन भी व्रत रखा जाता है उस दिन आप पूजा कर सकते हैं। इस बार की अमावस्या सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं या फिर मनवांछित जीवन साथी की कामना से कुंवारी कन्याएं भी बरगद के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा कर सकती हैं। अगर आप यह जानना चाहते हो कि सोम तो मेरी वीडियो अवश्य देखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करिए। धन्यवाद।